देवताओं और राक्षसों का युद्ध तथा वसु के द्वारा सुमाली का वध। अगस्त जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण और अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावतीपुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वे महापराक्रमी राक्षस सैनिक सवेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए ही आगे बढ़ने लगे। तदनंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। फिर तो देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा और दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ाए। मारीच, प्रहस्त, महापाशर्व, महोदर, अकंपन, निकुंभ, शुक, शारण, सहलाद, धूमकेतु, महादंष्ट, घटोदर, जम्बूमाली, महाहृलाद, विरूपाक्ष, सुप्तघन, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, सूर्य शत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, इन सभी महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उसने कुपित हो नाना प्रकार के पहने अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उसी तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। श्री राम निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वह सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। उसी समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सावित्र है, सम्रांगण में प्रवेश किया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करते हुए रणभूमि में पदार्पण किया। इसके सिवा अदिति के 2 महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पूषा ने अपनी सेना के साथ एक ही समय युद्ध स्थल में प्रवेश किया। वे दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध से पीछे न हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे। तत्पश्चात समस्त राक्षस समरभूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं के नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। इसी तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को सम्रांगण में चमकीले अस्त्र शस्त्रों से मार मार कर यमलोक भेजने लगे। श्री राम इसी बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देव सेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान अपने भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को तितर बितर कर दिया। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों एवं प्रासों की वर्षा से मारे जाते हुए सभी देवता युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी रथ सेनाओं के साथ आकर उस प्रहार करने वाले निशाचर के सामने खड़े हो गए। महातेजस्वी सावित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था। अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तदनंतर महात्मा वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सर्प जुते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर गिरा दिया।
युद्ध स्थल में सैकड़ों बाणों से छिदे हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने उस निशाचर के वध के लिए काल दंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में ली, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा। उसके ऊपर गिरती हुई वह गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र के द्वारा छोड़ी गई विशाल अशनी भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। उसकी चोट लगते ही जबरांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। न उसकी हड्डी का पता लगा, न मस्तक का, और न कहीं उसका मांस ही दिखाई दिया। वह सब कुछ उस गदा की आग से भस्म हो गया। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समर भूमि में खड़े न रह सके।